पर्यावरण के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए देश के जाने माने पर्यावरणविद कालीचरण को वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर हिमालय पाइन कंपनी द्वारा दिल्ली के प्राचीन और ऐतिहासिक लाल किले में सम्मानित किया। इस मौके पर देश विदेश से आए जाने माने पर्यावरण प्रेमियों ने भी शिरकत की। साथ ही 8 देशों के भारत में रह रहे विदेशी एम्बेसडर ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। बता दें कि कालीचरण को पर्यावरण संरक्षण के लिए इस कार्यक्रम में नामित किया गया था, जिसके बाद उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मशहूर फैशन डिजाइनर संजना जॉन, संग्राम सिंह, क्रिकेटर अतुल वासन सहित कई बड़े लोग शामिल थे। इन सभी ने कालीचरण के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और उन्हें विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि पर्यावरण प्रेमी कालीचरण पिछले 3 दशकों से पर्यावरण को बचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली के कई रेलवे स्टेशन सहित रेलवे ट्रैक पर भी प्लांटेशन करके अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। इस सम्मान को पाने के बाद उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है, आज मुझे इतने बड़े लोगों के साथ सम्मानित किया गया। इस पल को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह मेरा विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित है, क्योंकि उनकी सोच भी पर्यावरण को साफ एवं स्वच्छ बनाने की रही है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन यही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि स्वस्थ रहे और पर्यावरण का वो रहे, बस जो स्वच्छ और स्वस्थ दोनों, हाँ दोनों, स्वच्छता भी अच्छी हो, स्वच्छता भी अच्छा हो, पर्यावरण पूरा लहराए। तो आज हम और मोदी जी के बारे में हम 2 बातें यूँ कहना चाहते हैं, छोटी सी कहानी के रूप में, हालांकि इतना समय नहीं है, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। एक गडरिया था, बीरू राम गडरिया था। तो वो जो है वहाँ का जो एक राजा जो था, वो शिकार खेलने गया था। तो वो रास्ते में कहीं जंगल में बेहोश हो गया, क्या गिर गया, क्या रास्ता भूल गया। तो वो उसको जो है बीरू राम गडरिया के पास, वहाँ पे राजा पड़ा हुआ था। वो गडरिया आके देखा कि कौन पड़ा हुआ है, तो उसने देखा, उसको पानी वानी छींटा मारा, तो उसको होश आया। पूछा आप कौन है? बोले मैं राजा हूँ उस देश का, यहाँ शिकार खेलने आया था, फंस गया था और मैं रास्ता भूल गया, भूखा हूँ। तो उसने रोटी भी खिलाई। राजा चला गया, गडरिया से बोला तुम मेरे देश में आना कभी ज़रूर। तो बोला ठीक है। गडरिया को इतना वो शौक नहीं था, तो वो चला गया। फिर काफ़ी दिन के बाद गडरिया गया राजा के यहाँ। तो राजा ने बड़ा उसको सम्मान किया, बहुत सम्मान किया, उसको अपने पास उसमें राजघराने के उसमें रखा गडरिया को। लेकिन बोला 2-4 दिन ठहरो। 2 दिन के बाद गडरिया का बच्चा, वो उनका राजा का बच्चा गायब हो गया। राजा का बच्चा किसी ने चुरा लिया या क्या हुआ, गायब हो गया। और राजा परेशान, एक ही बच्चा हमारा बेटा, और वो कैसे गायब हो गया। तो बहुत ढूंढवाया। तो सिपाहियों ने क्या किया, गडरिया के यहाँ से वो खून के कपड़े बच्चे के बरामद किए। तो राजा को पता चला है कि सबको मालूम पड़ा गडरिया ने बच्चा चुराया है। तो उसको सजा के तौर पे सबने सजा बोली उसको, सजा के तौर पे मंच पे उसको खड़ा किया कि राजा वहाँ मौजूद होगा, राजा हाथ से गर्दन काटेगा इसकी, गडरिया की। तो गडरिया को ऊपर मंच पे खड़ा किया गया। राजा तलवार लेके पहुंचा, सब सभा बैठी हुई थी। तो राजा ने जो गडरिया के चरणों में तलवार रख दी, चरणों में तलवार रख दी, गडरिया के काटी नहीं गर्दन, चरणों में तलवार रख दी कि तुमने मेरी जान बचाई, मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन आज जो है आपने ऐसा काम किया, उसमें आपने मेरी जान, मैं तेरा एहसान नहीं भूल सकता हूँ। गडरिया बोला राजन तेरा बेटा कहीं नहीं गया, मैं तेरा इंटरव्यू ले रहा था, ये देख रहा था। तो उसके बाद में बात खत्म हो गई, राजा को उसका बेटा मिल गया। गडरिया वापस जाने लगा तो राजा बोला कि कुछ हमारे यहाँ से लेके जाओ, सोना जवाहरात सब कुछ। बोला नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ से बहुत बड़ी चीज़ लेके जा रहा हूँ। बोले क्या लेके जा रहे हो? बोले सहनशीलता। तो वो सहनशीलता आज हमने देखी मोदी में है। मोदी जी को कितना कितना क्या कोई कह जाता है, लेकिन देखो हमारा देश का राजा कितना सहनशील है, सब सहनशील कर लेता, सहन कर लेता है। उसे कुछ क्या क्या लोग बोलते रहते। तो ये है कि आज सहनशीलता का पाठ हम हमारे मोदी जी पढ़ा रहे हैं।